हेलो फ्रेंड्स, तो स्वागत है आपका हमारे चैनल ज्ञानालय में। फ्रेंड्स, आज के अपने इस वीडियो में हम डिस्कस करने जा रहे हैं स्केलर एंड वेक्टर क्वांटिटीज़ के बारे में। फ्रेंड्स, पिछले वीडियो में हमने आपको टाइप्स ऑफ मोशन बताया था। अगर आपने उस वीडियो को नहीं देखा है तो उसको ज़रूर देख लें, उसका लिंक हमने आपको डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है। फ्रेंड्स, वीडियो स्टार्ट करने से पहले सबसे पहले हम जानते हैं व्हाट वी विल स्टडी इन दिस वीडियो। फ्रेंड्स, हम इस वीडियो में पढ़ेंगे स्केलर क्वांटिटीज़ और वेक्टर क्वांटिटीज़, अर्थात अदिश राशियाँ एवं सदिश राशियाँ। तो आइए स्टार्ट करते हैं अपने इस वीडियो को। फ्रेंड्स, वेक्टर एंड स्केलर क्वांटिटी को समझने से पहले हम समझते हैं व्हाट आर द फिजिकल क्वांटिटीज़। आखिरकार ये भौतिक राशियाँ होती क्या हैं, आइए इसको समझते हैं। सबसे पहले बात करते हैं इसकी डेफिनेशन की। अ फिजिकल क्वांटिटी इज एनी phenomenon that can be measured with an instrument or be calculated for. A physical quantity can be expressed as a value which is the algebraic multiplication for a numerical value and a unit. अर्थात वे राशियाँ जिनका मापन और तोलन संभव हो, अर्थात जिन राशियों को माप या तोल सकते हो, वो राशियाँ भौतिक राशियाँ कहलाती हैं। फ्रेंड्स, आइए इसको कुछ एग्जाम्पल की सहायता से समझते हैं। फ्रेंड्स, इसके एग्जाम्पल में आता है मास, लेंथ, स्पीड, वेलोसिटी, टेम्परेचर एंड एक्सेट्रा। फ्रेंड्स, तो आइए समझते हैं कि ये सब फिजिकल क्वांटिटीज़ कैसे हैं। सबसे पहले बात करते हैं मास की। फ्रेंड्स, मास, जैसे आप कहीं बाहर जाते हैं कुछ सामान लेने, तो दुकानदार आपको जो भी आप सामान कहते हैं, जैसे चीनी कहते हैं, आटा कहते हैं, या बेसन कहते हैं, या कॉर्नफ्लोर कहते हैं, जो भी आप कहते हैं वो दुकानदार आपको तोल के देता है, यानी एक निश्चित द्रव्यमान में आपको देता है जितना आप उससे मांगते हैं। तो हमारा मास भी क्या हुआ, एक तोलने योग्य क्वांटिटी हो गई, एक राशि हो गई जो हम तोल सकते हैं। तो मास हमारा फिजिकल क्वांटिटी हो गई। अब बात करते हैं लेंथ की। लेंथ को आप इंची टेप, स्केल इत्यादि इत्यादि इंस्ट्रूमेंट की सहायता से नाप सकते हैं। अब बात करते हैं स्पीड की। फ्रेंड, जैसा कि आप जानते ही होंगे कि कार या बाइक्स में, और अब तो साइकिल के लिए भी लगाने वाले स्पीडोमीटर्स आने लगे हैं। उनको लगाने से हमें मालूम होता है कि हमारी साइकिल, बाइक या कार जिस पे भी हम सवार हैं वो उस समय कितनी स्पीड से चल रही है। तो हम स्पीड को भी माप सकते हैं। तो ये भी क्या हुई, हमारी फिजिकल क्वांटिटी। अब बात करते हैं फ्रेंड्स टेम्परेचर की। टेम्परेचर उसको आप थर्मोमीटर की सहायता से माप सकते हैं। तो टेम्परेचर भी क्या हुआ, हमारा एक फिजिकल क्वांटिटी। फ्रेंड्स, यहाँ पे हमने समझी व्हाट आर फिजिकल क्वांटिटीज़। अब हम बात करेंगे स्केलर क्वांटिटीज़ की। स्केलर क्वांटिटी इज डिफाइंड एज द फिजिकल क्वांटिटी विद मैग्नीट्यूड एंड नो डायरेक्शन। अर्थात फ्रेंड्स, जिन राशियों को व्यक्त करने के लिए किसी दिशा की आवश्यकता नहीं होती, उसको व्यक्त करने के लिए केवल परिमाण बताना ही आवश्यक होता है, उन्हें हम अदिश राशियाँ कहते हैं। अब फ्रेंड्स, इसके लिए कुछ एग्जाम्पल्स ले लेते हैं। डिस्टेंस, वॉल्यूम, मास, डेंसिटी, प्रेशर, वर्क, इलेक्ट्रिक करंट, एनर्जी, इलेक्ट्रिकल रेजिस्टेंस, पावर, हीट, टाइम एक्सेट्रा, ये सब हमारे हैं एग्जाम्पल ऑफ द स्केलर क्वांटिटीज। यानी इसके हमारे क्या क्या एग्जाम्पल रहे, दूरी, आयतन, द्रव्यमान, घनत्व, दाब, कार्य, ऊर्जा, विद्युत धारा, प्रतिरोध, सामर्थ्य, समय, ये सब हमारे अदिश राशियाँ यानी स्केलर क्वांटिटीज़ में आते हैं। अब फ्रेंड्स, बात करते हैं हम वेक्टर क्वांटिटीज़ की। अ वेक्टर क्वांटिटी इज डिफाइंड एज द फिजिकल क्वांटिटी दैट हैज़ बोथ डायरेक्शन एज वेल एज मैग्नीट्यूड। यानी फ्रेंड्स, जिन राशियों को व्यक्त करने के लिए दिशा एवं परिमाण दोनों बताना आवश्यक होता है, उन्हें हम सदिश राशियाँ कहते हैं। जैसे फ्रेंड डिस्प्लेसमेंट, वेलोसिटी, मोमेंटम, फोर्स, एक्सेलरेशन एक्सेट्रा, यानी विस्थापन, वेग, संवेग, बल, त्वरण आदि। इन सब को हमें बताने के लिए दिशा के साथ परिमाण का ज्ञान होना आवश्यक है। अब फ्रेंड्स, हम जानते हैं व्हाट आर द डिफरेंस बिटवीन स्केलर एंड वेक्टर। इसको डिफरेंस को समझने के बाद फ्रेंड्स, हम आपको उदाहरण की सहायता से इस पूरे वीडियो में जो हमने पढ़ाया है उसको एक उदाहरण में आपको समझाने का प्रयास करेंगे। फिलहाल हम समझते हैं डिफरेंस बिटवीन स्केलर एंड वेक्टर क्वांटिटीज।
फ्रेंड्स, जैसा कि आपको आपकी स्क्रीन पर एक टेबल दिख रही होगी, उसमें एक तरफ लिखा है वेक्टर एंड दूसरी तरफ लिखा है स्केलर। तो फ्रेंड्स आइए स्टार्ट करते हैं इस टेबल को समझना। सबसे पहले फ्रेंड्स इसमें लिखा है डेफिनेशन। तो वेक्टर की डेफिनेशन हमने आपको जैसे बताया था, आ फिजिकल क्वांटिटी विद बोथ द मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन। और सेम हमने आपको स्केलर का भी बताया था, आ फिजिकल क्वांटिटी विद ओनली मैग्नीट्यूड। यानी वेक्टर में होता है हमारा सदिश राशियों में हमारे पास दोनों परिमाण एवं दिशा दोनों होती है, और अदिश राशियों में हम पे केवल और केवल परिमाण होता है। अब बात करते हैं इनके रिप्रेजेंटेशन की। तो सबसे पहले आता है वेक्टर में अ नंबर विद डायरेक्शन यूजिंग यूनिट कैप और एरो एट द टॉप एंड इट्स यूनिट। एंड हमारे स्केलर क्वांटिटी में आ जाता है अ नंबर एंड इट्स यूनिट। यानी वेक्टर क्वांटिटी में सदिश राशियों में हमें एक नंबर ज्ञात होता है, हमें एक संख्या ज्ञात होती है जो होता है उसका परिमाण, और हमारे पास उसकी डायरेक्शन यूज़ करते हुए हम उस पर एक यूनिट कैप लगा देते हैं और उसकी मात्रक के साथ हम उसको रिप्रेजेंट करते हैं। और स्केलर क्वांटिटी में हमें एक नंबर प्राप्त होता है जिसे हम जो परिमाण होता है हमारा, और हम उसको उसके मात्रक के साथ रिप्रेजेंट करते हैं। अब फ्रेंड्स उसके सिंबल की बात करते हैं। वेक्टर में क्वांटिटी सिंबल इन अ बोल्ड एंड एन एरो साइन अबव। यानी वेक्टर क्वांटिटी का सिंबल जो होता है वो क्वांटिटी सिंबल बोल्ड में लिखा हुआ होता है और उसमें एक एरो का साइन ऊपर लगा हुआ होता है, जैसा कि आपको आपकी स्क्रीन पे दिख रहा होगा। अब फ्रेंड्स आ जाता है हमारा स्केलर। स्केलर का होता है हमारा केवल क्वांटिटी सिंबल, जो आपको आपकी स्क्रीन पर दिख रहा होगा। तो वेक्टर में फ्रेंड्स डायरेक्शन होती है, हाँ होती है, और स्केलर में डायरेक्शन नहीं होती है। इसके एग्जांपल्स जैसे हमने आपको बताया था, वेक्टर में जाते हैं वेलोसिटी एंड एक्सेलरेशन एंड एक्सेट्रा, एंड स्केलर में जाते हैं मास एंड टेम्परेचर एक्सेट्रा। तो फ्रेंड्स यहाँ पे हमने इसके डिफरेंस के बारे में जाना। फ्रेंड्स अब हम इस पूरे वीडियो के सार को एक एग्जाम्पल के माध्यम से समझने का प्रयास करेंगे। सपोज कीजिए आप खड़े हुए हैं, आपके एक फ्रेंड ने आपसे आके कहा भैया आपके घर से 50 किलोमीटर दूर एक ट्रेजर पॉट गड़ा हुआ है। डायरेक्शन तो उसने बताया ही नहीं। अब आपको वो घर से इधर साइड भी हो सकता है, इधर भी हो सकता है, इधर भी हो सकता है और इधर भी हो सकता है। बहुत मुश्किल है ढूंढना, किधर किधर ढूंढेंगे आप, डायरेक्शन तो मालूम ही नहीं है ना आपको। तो ये वन डायमेंशनल इन्फॉर्मेशन है, आप केवल डिस्टेंस बताएं यहाँ पे। तो वन डायमेंशनल इन्फॉर्मेशन लाइक दिस आर कॉल्ड स्केलर क्वांटिटीज। नाउ फ्रेंड्स आपने उससे पूछा भैया डायरेक्शन तो बता दे किधर है, उसने आपको बताया 50 किलोमीटर्स इन नॉर्थ ईस्ट डायरेक्शन। अब आपके पास टू डायमेंशनल इंफॉर्मेशन हो गई, आपके पास डिस्टेंस हो गया एंड डायरेक्शन भी हो गया कि इस डायरेक्शन में भैया इतनी दूर पॉट है। फ्रेंड्स टू डायमेंशनल इंफॉर्मेशन लाइक दिस आर कॉल्ड वेक्टर क्वांटिटी। तो यहाँ पे उसका क्या हुआ, डिस्प्लेसमेंट होगा। डिस्प्लेसमेंट क्या है, वेक्टर क्वांटिटी। फ्रेंड्स यहाँ पे हमारा वीडियो समाप्त होता है। हमें आशा है कि आपको पूरी तरह हमारा वीडियो समझ में आया होगा। अगर आपको हमारा वीडियो अच्छा लगा हो तो हमारे इस वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू फ्रेंड्स, थैंक्स फॉर वॉचिंग।